So hello students, how are you? I hope you all are too good. I am Sapna Rajput, your economics teacher. So welcome back to your channel Economics Zone with Sapna ma'am. So today आज हम न्यू टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी. ओके, तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि एग्जैक्टली सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होता है. देखिए सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास होता है. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था मार्केट इकोनॉमी के बारे में, वहां पर पूरा का पूरा एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें पूरा का पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है, प्राइवेट सेक्टर के पास. वैसे ही दूसरी इकोनॉमी होती है जिसे सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं. इसमें पूरा कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के पास होता है. जितना भी उसको रन करना है, कैसे चलाना है, ऑपरेट करना है, उसको कैसे सुपरवाइज करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, सब कुछ गवर्नमेंट करेगी. ठीक है ना, तो वही होता है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी. चलिए अब इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं. वंस अगेन पहले मैं स्लाइड में जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम वापस स्टार्ट करते हैं. ओके, आई होप आपने ले लिया होगा. सो लेट बी स्टार्ट. देखिए सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी refers to an economy in which means of production are owned, controlled and operated by the government. अगेन वही मीनिंग हुआ कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें पूरा का पूरा प्रोडक्शन जितना भी करना है, क्या बनाना है, कैसे, पूरा कंट्रोलिंग पावर ओन एंड ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है. कौन करती है, गवर्नमेंट करती है बेटा. एंड दिस इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज सोशलाइज्ड इकोनॉमी. ठीक है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी को सोशलाइज्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है. ये चीज याद, और भी जैसे गवर्नमेंट इकोनॉमी हो गया, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलाइज्ड, ये कुछ इसके अदर नेम्स भी होते हैं, लेकिन मेन ये दो नामों से ज्यादा जाना जाता है. ओके चलिए इसके कुछ फीचर, ओ सॉरी मैं यहाँ पे फीचर लिखना भूल गई. इसके फीचर्स देखिए क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं. कंट्रोल बाय गवर्नमेंट सेक्टर ऑल द मींस ऑफ प्रोडक्शन. अगेन वही चीज है कि जितने भी हम मींस ऑफ प्रोडक्शन, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि मींस ऑफ प्रोडक्शन, अगेन मैं दोबारा बता दूं, मींस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं. वही तो ये जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जिसे मीन ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है, ये कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल करती है. क्या लैंड, लेबर, कितना कैपिटल लगेगा, कितना एंटरप्रेन्योर में क्या कैसे वर्क करना है, सब. ठीक है. सेकंड, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन. अगेन इसमें पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट जितना भी डिसीजन लेना होता है वो कौन लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर लेती है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना कंजप्शन करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है इकोनॉमी के अंदर, ये पूरा डिसीजन कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है. There is no competition in central planned economy, क्योंकि just because of कि कोई इंटरफेयर नहीं करता, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए इसमें कोई भी कंपटीशन नहीं होता है किसी का, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ अकेले एक है जो अकेले चलाती है. और गवर्नमेंट के साथ क्या है, गवर्नमेंट तो एक होती है, बहुत सारी गवर्नमेंट तो है नहीं. ठीक है, तो इसमें कोई कंपटीशन होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है. ठीक है, तो द मेन मोटिव, सॉरी, देयर इज नो कंपटीशन इन सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी. कोई भी कंपटीशन इसमें नहीं होता है. जैसे कि आपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था मार्केट इकोनॉमी में, वहां पे कंपटीशन था लेकिन आपस में ही था. ठीक है, जैसे कि प्राइवेट जितने फर्म्स वो आपस में ही करते थे, यहाँ पे वो भी नहीं. ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट है, वही पूरा उसका रूल रेगुलेशन है. The main motive is social welfare. यहाँ पे उनका मेन मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का फायदा करना. वेलफेयर का मतलब क्या होता है, वेलफेयर का मतलब होता है फायदा. ठीक है, तो किसका वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर, समाज का, पूरी इकोनॉमी का फायदा करना. There is no interference of any other sector. Again वही, जब किसी का कोई रोल ही नहीं है, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो कोई इंटरफेयर करेगा ही नहीं करेगा कोई भी अदर सेक्टर, है ना. तो ये वही बोलते हैं, there is no interference of any other sectors. प्राइम मैकेनिज्म, जितने भी डिसीजन गाइडलाइंस होते हैं किसके बिहाफ पे लिए जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स के बिहाफ पे लिए जाते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर क्या डिसीजन देती है, जैसे कितना डिमांड होगा, कितना सप्लाई होगा. इन डिमांड सप्लाई के जो भी रिसोर्सेज हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये भी कौन करता है, ये भी गवर्नमेंट करती है. जिसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं. इसके अंदर आप कह सकते हो व्हाट टू प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये जो मैंने आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया है, उसकी सेपरेट वीडियो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसकी पूरी सेपरेट वीडियो. यदि आपको उसके बारे में नहीं पता है बेटा तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा. ओके, तो ये क्या है, जिसमें पूरा का पूरा जितना भी गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के बिहाफ पर ही चलते हैं. ओके, तो ये है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. वन मोर इकोनॉमी इसी में हम पढ़ लेते हैं, दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो कि सेंट्रल प्लान जो गवर्नमेंट इकोनॉमी और जो प्राइवेट इकोनॉमी इन दोनों का मिक्स होता है. इट इज ऑल्सो नोन एज कंबाइंड इकोनॉमी.
ठीक है। तो जितना कुछ भी प्राइवेट इकोनॉमी में होता है और जितना कुछ भी सोशल गवर्नमेंट इकोनॉमी में होता है, उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जैसे कि सोशलाइज्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, और कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी क्या है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर का, मार्केट की इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का ही रोल होता है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, ठीक है। इसमें सोशलाइज्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होता है, प्राइवेट में ह्यूज प्रॉफिट मोटिव होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही होता है, सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए और प्रॉफिट भी होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होना चाहिए। इंटरफेयर गवर्नमेंट भी करेगी, इंटरफेयर प्राइवेट सेक्टर भी करेगी। तो जो भी कुछ प्राइवेट सेक्टर में होता है, जो कुछ भी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो दोनों ही चीजें एक नई इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, उन दोनों में किया जाता है, ओके। इंडिया एक ऐसी हमारी, जैसे कि एट प्रेजेंट हम बात करें, इंडिया हमारी एक ऐसी कंट्री है जो मिक्स्ड इकोनॉमी चलाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही चलाती है, और भी बहुत सी इकोनॉमी जैसे कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गई, ठीक है। ये और भी बहुत सी ऐसी इकोनॉमी है जो मिक्स्ड इकोनॉमी चलाते हैं, और इवन आज के टाइम में मोस्टली लोग प्रायोरिटी मिक्स्ड इकोनॉमी को देते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी चलाना है, ठीक है बेटा। तो ये इकोनॉमी के बारे में थी। आपको 3 इकोनॉमीज के बारे में मेन होता है, यदि आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमी की हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो कौन कौन से होता है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके इन दोनों के मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल उसको डाउट को क्लियर करूंगी। सो चलिए, बाय, टेक केयर एंड सी यू।